हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में भी हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, इन एबीसी एनालिसिस ए आइटम्स आर। एबीसी एनालिसिस होता क्या है? एबीसी एनालिसिस के इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ये एक प्रोसेस होता है। पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा था कि वीईडी करके भी एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि ड्रग को ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। वाइटल एज इन वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल ड्रग। एबीसी में हम लोग ड्रग को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परचेस ऑर्डर एंड वॉल्यूम उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी का ड्रग होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए कैटेगरी में उस टाइप का ड्रग को रखा जाता है जो कि हाई कॉस्टली होता है। बजट का 70% जो हिस्सा इसमें ही यूज होता है, बट इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो भी कम रहता है, ओनली 10%। ठीक है। ग्रुप बी वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, ज़्यादा चीप भी नहीं होता, ओनली बजट का 20% हिस्सा यूज होता है एंड वॉल्यूम भी 20% ही होता है। ठीक है। एंड ग्रुप सी जो ड्रग होता है वो ज़्यादा चीप होता है। ठीक है। बहुत ही कम दाम में पाया जाता है एंड इसका जो बजट में 10% हिस्सा इसमें यूज होता है, बट इसका क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है। ठीक है। 10% हिस्सा यूज करके हम लोग 70% क्वांटिटी ऑफ ड्रग हम लोग को मिल जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसके साथ साथ एबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक। इसका एक फुल फॉर्म होता है, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग व्हिच डिस्पोजल मेथड यूज फॉर साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग में हम लोग कौन सा डिस्पोजल मेथड यूज करते हैं? साइटोटॉक्सिक ड्रग बेसिकली होता क्या है? साइटोटॉक्सिक ड्रग आर द दोज ड्रग व्हिच यूज्ड टू स्टॉप और स्लो द ग्रोथ ऑफ सेल। जैसे कि कैंसर सेल को ही धर लो। कैंसर सेल में क्या होता है कि कैंसर सेल में हम लोग को कैंसर सेल में अनवांटेड और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल देख पाया जाता है। ठीक है। सो उस टाइप का जो सेल का ग्रोथ होगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग उसको इनहिबिट कर देगा, बट उसको किल नहीं करेगा। ठीक है। इस टाइप का जो ड्रग का जो डिस्पोजल मेथड होता है वो होता है हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन। कैसे? इंसिनरेशन बेसिकली होता क्या है कि इंसिनरेशन एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का ही एक प्रोसेस होता है। ठीक है। जिसमें कि कोई भी मटेरियल को हम लोग इन हाई टेम्परेचर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्न कर देते हैं एंड उसका जो वेस्ट वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो बर्न करने से एज में कन्वर्ट हो जाता है। सो उसका जो वेस्ट वॉल्यूम होता है वो भी कम रहता है। ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, sometimes drugs may provide unwanted or unexpected effect are called। ड्रग का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ कुछ और भी इफेक्ट आता है, इसमें से जो अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट को हम लोग एडवर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट बेसिकली दो अलग अलग चीज होता है। एडवर्स इफेक्ट में का अनवांटेड इफेक्ट मिलता है। ठीक है। इस ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। साइड इफेक्ट में ड्रग का जो इफेक्ट है वो एक्सपेक्टेड होता है। हम लोग को पता होता है कि इसमें से इसका अगर हम लोग ओवर यूज करते हैं तो ये इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। तो ये अनवांटेड इफेक्ट होता है, अनवांटेड इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट होता है वो एक्सपेक्टेड इफेक्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ILREs। ILR का फुल फॉर्म क्या होता है? ILR एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक इक्विपमेंट होता है। ठीक है। जो कि वैक्सीन्स वगैरह, ब्लड बैग्स वगैरह को स्टोर करने में हम लोग यूज करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। सो ये इस टाइप का रहता है कुछ।
ठीक है। जो पीएससी वगैरह में ये इसको ज़्यादा यूज़ होता है, पीएससी मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर में, ठीक है। वैक्सीन वगैरह को स्टोर करने में ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली 0 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इस टेम्परेचर में वैक्सीन्स, ब्लड बैग्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, ठीक है। Question number 5. Patient who occupied the space in hospital are called A. Ambulatory patient, B. Inpatient, C. Operational patient, D. None of these. So हॉस्पिटल में जो पेशेंट जिस टाइप के पेशेंट हॉस्पिटल में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम लोग इन पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। सो इन पेशेंट क्या होता है कि इन पेशेंट वो पेशेंट होता है जिसको एज ए ट्रीटमेंट और एज ए केयर हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, ठीक है। सो एम्बुलटरी पेशेंट क्या होता है कि एम्बुलटरी पेशेंट आर दोज पेशेंट हु इज नॉट बेड रिटन, जिसको हॉस्पिटल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होता, वो ओपीडी में ट्रीटमेंट करने के बाद जा सकते हैं। उस पेशेंट को हम लोग एम्बुलटरी पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। सो ओपीडी पेशेंट को हम लोग एम्बुलटरी पेशेंट बोल सकते हैं जो कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फैसिलिटी यूज़ करता है, ठीक है। Question number 6. On basis of care, which type of hospital deals with majority care for daily personal health need? A. Primary care hospital, B. Tertiary care hospital, C. Emergency care hospital, and D. all of above options. So, ये primary hospital, ठीक है। So, primary hospital basically होता क्या है? Primary hospital वो hospital होता है जिसमें ज़्यादातर जो common health problem होता है उसको डील करता है, जैसे कि sore throat वगैरह हो फीवर हो, हाइपरटेंशन हो, सो इसको ट्रीट करता है, ठीक है। सेकेंडरी जो हॉस्पिटल होता है, सेकेंडरी हॉस्पिटल में एज ए स्पेशलाइज क्लिनिक एक्सपर्टाइज सर्जन प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आप लोग रेनल फेलियर वगैरह में, हार्ट फेलियर वगैरह में जो जिस टाइप का हॉस्पिटल केयर करते हैं, तो उस टाइप को हम लोग सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल बोलते हैं। एंड टर्शियरी केयर जो होता है वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए होता है, जैसे कि कॉन्जेनिटल मैलफंक्शन और ब्रेन का ट्यूमर वगैरह, ठीक है। न्यूरो सर्जरी वगैरह जो कर जिस हॉस्पिटल में होता है वो बेसिकली टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होता है, ठीक है। Question number 7. The radioisotope that commonly used in diagnosis of thyroid cancer. थायराइड कैंसर में कौन सा टाइप का जो रेडियो आइसोटोप होता है वो यूज होता है? सो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। पहले वाली वीडियो में भी हम लोग देखा था इसको। सो टाइटेनियम टेक्नीशियम 99 जो होता है वो जनरली सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर को डायग्नोसिस करने में यूज होता है, और हॉजकिन डिजीज, लिम्फोमा, लंग कैंसर वगैरह को डायग्नोसिस करने में यूज होता है। एंड गैलियम जो होता है वो इवैल्यूएशन ऑफ बोन्स, लिवर फंक्शन एंड रेनल फंक्शन को डायग्नोसिस करने में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. हीमोग्लोबिन परसेंटेज इज इंक्रीज। सो हीमोग्लोबिन परसेंटेज इंक्रीज होने को हम लोग क्या करते हैं? एनीमिया, ल्यूकोमिया, पॉलीसेथेमिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसको जो आंसर होगा सी। एनीमिया जो होता है, सो हीमोग्लोबिन परसेंटेज जब घट जाता है तो उस केस को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ल्यूकोमिया जो होता है वो होता है एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन। सो एबनॉर्मल अगर ब्लड का जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, सो उसका प्रोडक्शन अगर एबनॉर्मल होता है तो उसको हम लोग ल्यूकोमिया कहते हैं। इसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर भी बोलते हैं ल्यूकोमिया को। पॉलीसाइथेमिया तो मैंने क्वेश्चन में ही बताया था कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज को इंक्रीज होने को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज वाया। सो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को कौन से प्रोसेस में डिस्पोज किया जाता है? वो होता है लैंड फिलिंग। क्वेश्चन नंबर 10. हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। सो हेपाटाइटिस जो होता है वो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है,
ठीक है। हेपेटाइटिस बहुत टाइप्स का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। ठीक है। So next question, question number 11, an hospital with 100 beds is, so जिस हॉस्पिटल में 100 बेड प्रेजेंट रहता है वो किस टाइप का हॉस्पिटल होता है। सो पार्ट वन का वीडियो में भी ये हम लोग डिस्कस किए थे कि इस टाइप का हॉस्पिटल को मीडियम हॉस्पिटल बोलते हैं। मीडियम हॉस्पिटल में 100 बेड प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सो फिर से देख लो, लार्ज हॉस्पिटल में मोर देन 300 बेड्स प्रेजेंट रहता है। मीडियम हॉस्पिटल में 100 टू 300 बेड प्रेजेंट रहता है। स्मॉल हॉस्पिटल में अप टू 100 एंड नर्सिंग होम्स में 50 टू 100 बेड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, मीडियम हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फॉर 50 बेड्स हाउ मेनी नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। 50 बेड्स हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 3। सो इसका इसका भी एक चार्ट है, वो देख लो कि अप टू 50 बेड्स में थ्री थ्री फार्मासिस्ट, 100 में 5, 200 में 8, 300 में 10 एंड 500 में 50 फार्मासिस्ट का प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जो चार्ट है इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 13, एम्बुलरी पेशेंट्स आर, एम्बुलरी पेशेंट कौन से टाइप को पेशेंट को बोलते हैं। सो ये पहले वाले एक क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ambulatory patient are the those patient which required to go home after taking treatment in ओपीडी। आउटपेशेंट डिपार्टमेंट का जो फैसिलिटी है वो लेने के बाद जो पेशेंट घर चला जाता है उस टाइप के पेशेंट को हम लोग एम्बुलेटरी पेशेंट बोलते हैं। इस टाइप के पेशेंट को हॉस्पिटल वार्ड में ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत नहीं थी। जनरली ओपीडी का जो ट्रीटमेंट है, फैसिलिटी है, वो लेने के बाद ही ये लोग घर जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फार्माकोविजिलेंस इज डन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ। सो फार्माकोविजिलेंस होता क्या है कि फार्माकोविजिलेंस एक साइंस होता है। इट इज ए साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। सो फार्माकोविजिलेंस में हम लोग मेडिसिन का सेफ्टी, मेडिसिन और वैक्सीन का जो सेफ्टी होता है उसमें हम लोग वर्क करते हैं। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ड्रग सेफ्टी। सो ड्रग प्राइस जो है वो जनरली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के थ्रू फिक्स किया जाता है। ठीक है। सो इसका जो ड्रग प्राइस का जो मॉनिटरिंग है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मेंटेन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज टाइम पीरियड ऑफ फेज 2 क्लिनिकल स्टडी। सो फेज 2 क्लिनिकल स्टडी का एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अप टू 1 ईयर्स, अप टू 4 ईयर्स। ठीक है। ए, सो क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल किसी भी ड्रग को मार्केट में आने से पहले उसका कुछ टेस्ट होता है। ठीक है, उसका ह्यूमन ट्रायल, उसका एनिमल ट्रायल होता है। ठीक है, उसका ह्यूमन ट्रायल होता है, फिर उसको मार्केट में सेल करने के लिए लाया जाता है। ठीक है। सो ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ये 4 फेज में डिवाइड रहता है। फेज 1, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। सो ये पूरे ट्रायल में एंड उसके साथ साथ कुछ अप्रूव वगैरह, इंडिया अप्रूव वगैरह भी रहता है। सो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 12 ईयर्स के अराउंड टाइम लग जाता है। ठीक है। सो किसी नेक्स्ट क्लास में इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल को। ठीक है। सो अभी के लिए ये जान लो कि फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में
जो टाइम पीरियड है वो 4 ईयर्स, अप टू 4 ईयर्स लग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पर्पस ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जीपीपी। जीपीपी का पर्पस क्या होता है? जीपीपी का जो पर्पस होता है वो होता है टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन का सही तरह से इस्तेमाल करना ही जीपीपी का मेन मोटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ड्रग प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग कौन से टाइप के ड्रग को परचेज कर सकते हैं? वो होता है ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग के लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होता। ठीक है। और जो जिस ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होता है वो ड्रग कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, सो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। कौन से शेड्यूल के अंदर आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज द मेजर रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेजर रोल क्या होता है? प्री मार्केटिंग सर्वेलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, प्री क्लिनिकल स्टडीज एंड पेशेंट काउंसलिंग। सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सॉरी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो मेजर रोल होता है वो होता है पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेजर रोल होता है। पोस्ट मार्केटिंग जो सर्वेलेंस होता है वो फार्माकोविजिलेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, an endemic that becomes usually widespread and even global uh, in its reach as referred as pandemic, endemic, both and none. So एपिडेमिक, जिस तरह के एपिडेमिक वाइडली स्प्रेड हो जाता है और ग्लोबल में स्प्रेड हो जाता है, उस टाइप का जो डिजीज होता है उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि कोविड-19, कोविड हुआ था। सो एक कोविड एक पैंडेमिक था। सो पैंडेमिक होता क्या है? पैंडेमिक जो होता है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है। ठीक है। उस टाइप के डिजीज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है। और एपिडेमिक जो होता है इसमें कि एक सडन इंक्रीज पाया जाता है इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज विद इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ जियोग्राफिक एरिया। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया व एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर ही ये डिजीज इन स्प्रेड होता है। इस टाइप के डिजीज को हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। सो इसका जो एग्जांपल है वो है इबोला, जो कि वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। और एंडेमिक जो होता है सो वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर व स्पेसिफिक रीजन में ही प्रेजेंट रहता है, एंडेमिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रोल, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है? ए इंश्योरिंग इन्वेंटरी, बी डिस्पेंसिंग मेडिसिन, मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो रोल होता है वो ये सारा रोल होता है। इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करना भी होता है, डिस्पेंस करना भी होता है एंड मेडिसिन सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो सैटरडे को आएगा। सो एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन का जो शेड्यूल रहेगा वो एवरी वीक का वेडनेसडे एंड सैटरडे को रहेगा। सो जुड़ रहिए हमारे साथ एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।